जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गैलेक्सी ऑफ एजुकेशन पर। आज के इस वीडियो में हम सभी क्लास 12th 2023 हिंदी के पेपर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि आपके हिंदी गद्य साहित्य और हिंदी पद्य साहित्य के हैं, उनको हम सभी देखने वाले हैं। और अगर आप सभी इस वीडियो को देखते हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका आया था गद्य साहित्य से, हिंदी गद्य साहित्य से, इसमें आपसे भी पूछा गया है अष्टायम कृति के लेखक कौन हैं, यानी कि जो अष्टायम कृति है इसके लेखक कौन हैं। तो जो साथियों, जो आपके अष्टायम है इसके लेखक जो हैं वो हैं आप सभी के नाभादास जी जो हैं, ये इसके लेखक हैं। आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट है। अब यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन है, इसमें आपसे भी से पूछा गया है धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है, यानी कि जो आपके धर्मवीर भारती जी हैं इन्होंने कौन सा उपन्यास लिखा है। तो धर्मवीर भारती जी के द्वारा सूरज का सातवां घोड़ा यह उपन्यास लिखा गया है और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट उपन्यास है। ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल आता है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप सभी इसको ज़रूर याद रख करें। तीसरा क्वेश्चन है गा नंबर, इसमें आप सभी से पूछा गया है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक कौन सा नहीं है, यानी कि निम्न में कौन सा ऐसा नाटक है जो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा नहीं लिखा गया है ना। तो जो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा नहीं लिखा गया नाटक है वो है आप सभी का भारत सौभाग्य। जो भारत सौभाग्य है यह इनके द्वारा लिखा गया नाटक नहीं है। अब चलते हैं आपके जो घ नंबर क्वेश्चन है, इसमें आप सभी से पूछा गया है कि इनमें से कौन सी आत्मकथा विधा की रचना है। आप सभी को यह भी ध्यान रखना है कि है पूछा है या नहीं। तो इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा विधा पर आधारित है। तो जो आपकी अर्ध कथा है, कौन सा अर्ध कथा जो है यह एक आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है। आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वह राइट है। अंगा वाले क्वेश्चन में पूछा गया है कि यात्रा वृत्तांत संबंधी गद्य कृति अरे या यावर याद रहेगा के लेखक हैं, यानी कि जो अरे या यावर याद रहेगा ये जो रचना है इसके लेखक कौन है। इसकी जो रचना विधा है वो यात्रा वृत्तांत है। इसके लेखक के बारे में पूछा गया है तो अरे या यावर याद रहेगा यह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की रचना है। किसकी है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की रचना है और काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है। अज्ञेय जी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनकी सभी रचनाओं को आप सभी जरूर याद करें। चलते हैं अब आपके पद्य साहित्य जो दूसरे नंबर पे होता है, उसमें आप सभी को 5 पद्य साहित्य के क्वेश्चन दिए जाते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है पूछा गया है इनमें से किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, यानी कि कौन सी ऐसी काव्य कृति है जिस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो आप जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वह कितनी नावों में कितनी बार ये इस रचना पर मिला था। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वह राइट है। फिर खा नंबर क्वेश्चन में पूछा गया आप सभी से तीसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ, है ना। तीसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ। तो जो आपका तीसरा तार सप्तक है ये सन 1959 ईस्वी में हुआ था। दूसरा, अगर आप सभी को दूसरा पूछा जाए तो इसी में से 8 घटा लीजिए, यानी कि 1951 में दूसरा किया गया था। 1951 में दूसरा प्रकाशित हुआ। 1959 में आप सभी का तीसरा प्रकाशित हुआ। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट है। चलते हैं आपका ग नंबर में पूछा गया है क्वेश्चन में कि कला और बूढ़ा चांद की कृति जो है, कला और बूढ़ा चांद जो कृति है इसके रचयिता कौन है। तो कला और बूढ़ा चांद, है ना, जो आपकी कला और बूढ़ा चांद है इसकी जो कृति है इसके जो रचयिता हैं वो है आप सभी के सुमित्तानंदन पंत जी हैं। कौन है? सुमित्तानंदन पंत जी इसके लेखक हैं, या आप सभी कह सकते हैं इनके कवि हैं। फिर यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन में पूछा गया है किस महाकाव्य कृति में 12 संग्रह है ना। कौन सा ऐसा महाकाव्य संग्रह है जिसमें 12 संग्रह हैं। तो जो आपका साकेत महाकाव्य है इसमें आप सभी को 12 संग्रह देखने को मिलते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट है। अंगा में पूछा गया है आप सभी से कि छायावाद की प्रमुख विशेषता है, निम्न में से कौन सी छायावाद की प्रमुख विशेषता है। तो छायावाद में क्या होता था, श्रृंगार रस की प्रधानता होती थी, है ना। जो छायावाद युग है इसे शुक्ल युग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है कि छायावाद में श्रृंगार रस की प्रधानता थी।
ये थे आप सभी के 302 ZN जो आपका पेपर सेट था उसके 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला जो पेपर होगा उसका जो भी यानी कि जो आपका पेपर है, जैसे ZN रहता है, ZX रहता है, जो कोड है उसके क्वेश्चन को मैं जल्द ही यहाँ पर अपलोड करूँगा। तो आप सभी हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ पर आप सभी को क्लास 12 हिंदी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।